शिव की भी आराधना कर। और यदि आप शंकर जी की आराधना कर रहे हो, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर जी पे दूध चढ़ा रहे हो, तो ये मानकर चलना आप केवल शंकर की आराधना नहीं कर रहे, साथ में पार्वती की भी आराधना कर रहे हो। आप ये मानकर चलिए, जितने लोग देवी जी की स्थापना करते हैं, देवी जी की जोत जलाते हैं, देवी जी का चौकी लगाते हैं, माता रानी की चौक लगाते हैं, माता रानी की जोत जलाते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं, माता रानी का जागरण करते हैं, माता रानी का भजन करते हैं, वो जान लेना कि केवल तुम माता की आराधना नहीं कर रहे हो, वो माता की आराधना के साथ में शंकर की आराधना अपने आप हो रही है, अपने आप। शिव शक्ति में कोई भेद नहीं है। पर भीम ने सोचा कि मैं शंकर जी की आराधना नहीं करूंगा, मैं शक्ति की आराधना, मैं देवी की आराधना करूंगा, और भीम ने देवी जी की आराधना करी। मां दुर्गा जी की जैसी आराधना करी, शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा, जाओ भीम तुम्हारी आराधना कर रहा है, उसको कुछ देकर आओ। पार्वती जी बोली, मेरा तो मन नहीं उसको देने का। भगवान शंकर कहने लगे, कैसे मन नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। भगवान विष्णु भी अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं, भगवान नारायण भी अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं, तो भगवान नारायण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को स्वयं नहीं देते, शंकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु इनको दे दीजिए, शिव की आज्ञा है तो मिलेगा। पृथ्वी पर रहने पर, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद, अगर आप पृथ्वी पर रह रहे हो, मृत्यु सागर में रह रहे हो, मृत्यु लोक में रह रहे हो, इस संसार में रह रहे हो, पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है और पृथ्वी पर अगर आप रह रहे हो, पृथ्वी पर अगर आप जन्म लिए हो और पृथ्वी पर रहने के बाद आप चाहे चतुर्थी का पूजन कर लो, पंचमी का पूजन कर लो, छठ का पूजन कर लो, सप्तमी का पूजन कर लो, अष्टमी का पूजन कर लो, दसवीं का पूजन कर लो, एकादशी कर लो, चाहे प्रदोष कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े मंगलवार करो, बुधवार करो, गुरुवार करो, तुम्हारी मर्जी पड़े देवी का व्रत कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े शनि महाराज का व्रत कर लो। 33 कोटि देवता, पृथ्वी पर अगर किसी भी देवता का व्रत करोगे, किसी भी देवी का व्रत करोगे, चाहे तुम एकादशी करो, चाहे प्रदोष करो, चाहे दसवीं करो, चाहे नवमी करो, कुछ भी करो, सारे व्रत का फल तुम्हें कोई भी देवता देगा तो शंकर भगवान की आज्ञा से ही देगा, शिव के बिना दे ही नहीं सकता। सारे व्रतों का फल शिव के बिना मिल ही नहीं सकता। शंकर बोलेंगे कि दे दो तो दे दो, शिव कहेंगे कि प्रदान करना, क्योंकि शंकर मृत्यु लोक के देवाधिदेव महादेव हैं। शिव मृत्यु लोक के देव हैं। तुम्हारी करी गई एकादशी का हिसाब जाने पर कौन देता है? स्वयं देवाधिदेव महादेव, स्वयं शिव। तुम्हारे करेगा ये जितने व्रत हैं, चाहे दुनिया के कोई भी व्रत कर लो, नवरात्रि के 9 दिन के व्रत कर लो, चतुर्थी के 4, तुम्हारे 12 महीने के व्रत कर लो, चाहे तुम्हारी जिंदगी में जो व्रत करना कर लो, चाहे तुम शुक्ल पक्ष की जितनी छठ है उसके व्रत कर लो, जितने व्रत का फल मिलेगा वो सब शंकर से ही मिलेगा। जाओ पार्वती भीम को देकर आओ। पार्वती जी भीम के सामने प्रकट हो गई। भीम मांग, तुझे क्या चाहिए? मांगो, क्या दूं? क्या दिया जाए? भीम ने कहा, मां मैं मांगूंगा नहीं, तू जानती है, बस दे दे। बड़ा दुखी हूं मैं, मांगूंगा नहीं। भीम जैसी समझदारी तुम भी रखना। भगवान के मंदिर में जाकर परमात्मा से केवल थोड़ी बहुत धन दौलत मत मांगना, भगवान से कहना रावण जैसी चतुरता रखना कि बोले बाबा तुम्हें मेरे कैलाश से मेरे लंका चलना पड़ेगा। शंकर जी मन में सोचे, अगर मैं लंका में चले गया तो जिंदगी भर इसकी लंका में ना तो आग लग सकती है, ना खजाना कम हो सकता है। तो भगवान शंकर ने विचार करा, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ इसीलिए बने कि शंकर को ले जा रहे थे रावण, पर शंकर भगवान जाना नहीं चाहते, क्योंकि शंकर अगर चले जाते
तो रावण की लंका में कभी ना आग लगती, ना रावण कभी मरता, ना कभी धन की कमी होती, ना कभी संपदा की कमी होती, ना कभी बुद्धि की कमी होती, ना कभी विवेक की कमी होती। इसलिए शंकर भगवान ने अपने पुत्र गणेश जी को रास्ते में भेज दिया, जाओ, रावण जा रहा है शिवलिंग लेकर, लंका तक पहुंचना नहीं चाहिए, शिवलिंग में भार कर दो। संध्या करने के लिए रुक गया रावण, शिवलिंग दे दिया गणेश जी के हाथ में, गणेश जी ग्वाले का रूप रखकर जमीन पर रख दिए, रावण से उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ वहां प्रकट हो गए, बाबा वैद्यनाथ वहां प्रकट हो गए। शंकर भगवान, अगर तुम शंकर के मंदिर में जाकर कह रहे हो कि मुझे थोड़ी सी धन दे दो, थोड़ी सी दौलत दे दो, 4 गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मोबाइल दे दो, हैंडसेट दे दो, शादी करा दो, भगवान से अगर थोड़ा बहुत मांग रहे हो तो गलत है। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते चढ़ाते कभी कह देना, बाबा प्रदोष आ रही है, तेरा इंतजार करूंगा, तुझे मेरे घर चलना है, और बाबा को एक बेलपत्री चला के और प्रदोष के दिन बाबा से कह के, ये बेलपत्री नहीं, मैं तुझे लेकर जा रहा हूं और मेरा भरोसा कहता है कि मेरा कल्याण तू करेगा, तू है मेरा अपना, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर। हम में इतना बल नहीं कि हम कोई शिवलिंग तेरे मंदिर से उठा कर ले जाए, हम कैलाश पे से शंकर का शिवलिंग लेकर आ जाए। वो रावण था जो शिवलिंग लाया था, वो कंस था जो शंकर की आराधना में लीन रहा करता था, हमसे इतना नहीं बन सकता, क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं। हम तो एक बेलपत्री तुझे चढ़ा कर लेकर जा रहे हैं, मैं मानती हूं कि तू मेरे साथ जा रहा है, मेरे साथ मेरे घर में जाएगा और कोई कमी नहीं आने देगा, ये विश्वास। भीम ने कह दिया पार्वती मैया से, माँ मुझे दे दो। माँ पूछती है क्या चाहिए, मांग, तुझे क्या दिया जाए। पार्वती जी बार बार पूछ रही है, भीम ने मना कर दिया, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए, आप तो बस अंदाजा लगा कर दे दीजिए। पार्वती जी ने ध्यान लगा कर देखा कि शंकर भगवान ने जरासंध और दुर्योधन को क्या दिया था। क्या दिया था उसको, जम के बोलो, 10-10 हजार हाथियों का बल। पार्वती जी ने कहा, सुन भीम, तूने मेरा भजन किया है, इसलिए मैं तुझे 10,000 हाथी का बल देती हूं। भीम ने कहा, मैया बिल्कुल नहीं चाहिए, धर लो अपने पास। क्या करूंगा 10,000 हाथी का बल, ये तो शंकर जी भी दे दिए, तो मांग तुझे क्या चाहिए। भीम ने कहा, मांगूंगा नहीं, बस तुम तुम्हारे अंदाजे से बोल दो, तुम्हें जो देना दे दो। इतने में पार्वती जी ने ध्यान लगा कर देखा क्या दिया जाए, तो पार्वती जी ने कहा, ठीक है मैं तुझे 20,000 हाथी का बल देती हूं। 20,000 हाथी का बल ले। भीम ने कहा, मां बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारे पास ही रखो, क्या करूंगा हाथी का बल। दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान तुमसे खड़े होकर कह रहे हैं, बेटा मैं तुझे 22 करोड़ रुपए दे रहा हूं। कितने रुपए, 22 करोड़ रुपए। और दूसरा भगवान कह रहे हैं कि बेटा 3 दिन बाद तू बीमार पड़ जाएगा और तुझे ऐसी बीमारी हो जाएगी कि तू तड़फेगा और मर जाएगा। अब बता दोनों में से क्या चाहिए, बीमारी ठीक करना है कि 22 करोड़ चाहिए। जम के बोलो जरा, बीमारी ठीक करना है ना। प्रथम सुख निरोगी काया। करोड़ों का धन घर में हो और तुम वेंटिलेटर पर पड़े हो, करोड़ों का धन घर में हो, तुम आईसीयू में पड़े हो, करोड़ों का धन घर में हो, बहुत अच्छी नौकरी में हो, बहुत तुम्हारी पोजीशन है, सारी दुनिया तुमको जानती है, तुम बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हो, मंत्री हो सकते हो, नेता हो सकते हो, और मालूम पड़े तुम्हारे पास में बहुत सारा वैभव है, और वैभव होने के बाद भी अगर शरीर में कष्ट है तो वो वैभव शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर। क्या करोगे, क्या करूंगा। भीम ने कहा, मुझे 20,000 हाथी का बल नहीं चाहिए। तो पार्वती जी ने पूछा, फिर क्या चाहिए। भीम कहते, मांगूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं। तो पार्वती जी ने ध्यान लगाकर सरस्वती को बुलाया। सरस्वती, भीम के दिल में जाकर हृदय में विचार कर कर देखिए कि इसको चाहिए क्या। सरस्वती जी ने पार्वती जी से कह दिया, भीम को जो चाहिए केवल जो उसके ऊपर हंस कर गए थे, एक बार भीम उनको पछाड़ना चाहता है।
भीम पछाड़ना चाहता। क्या चाहिए? पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कह दिया, भीम जा, मैं तुझे वर देती हूं, दुर्योधन भी तुझसे मरेगा और जरासंध भी तुझसे मरेगा, जा, तेरे से मरेगा। हमें भी बाबा से यही कहना है, बाबा दुनिया हम पर हंसती है, ताने कसती है, आड़ा टेढ़ा बोलती है, बहुत गालियां देती है, हमारे पास कुछ नहीं ना तो हमारी इज्जत भी नहीं करते हैं। बाबा बस इतनी कृपा कर देना कि ऐसा वैभव दे देना, ऐसी कृपा कर देना कि जो मेरे ऊपर हंसे हैं एक बार उनका भी मुख बंद कर सकूं, ये प्रेरणा तेरे से मिले मुझे। इतना वैभव देना, इतना ज्ञान देना, इतनी विद्वत्ता देना कि दुनिया जो मेरे पर हंसी है, ताना कसी है। अब शब्द कहा, सारे रिश्तेदारों को पूछा गया, सबको सम्मान दिया गया, सबको आदर करा गया, सबका सत्कार किया गया, पर मुझे धक्का दे दिया गया। मेरा आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, मुझे पूछा नहीं गया। बाबा इतनी कृपा करना कि मुझे भी ऐसा वैभव देना, मुझे भी ऐसा वैभव, मुझे भी ऐसा। भीम मैं तुझे वर देती हूं कि जरासंध भी तेरे हाथ से मरेगा, दुर्योधन भी तेरे हाथ से मरेगा। इतने बड़े बड़े योद्धा थे, अर्जुन जैसे योद्धा थे तो भी दुर्योधन को नहीं मार सके। इतने बड़े बड़े योद्धा थे पर जरासंध को कोई ना मार सका। मरे तो भीम के हाथ से मरे, क्योंकि वर ही यही था, वर ही यही था। मांगो क्या शंकर भगवान से, मांगो क्या? भगवान से केवल कहना, बाबा हमको तेरा साथ चाहिए, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु माना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान अंत समय में तेरा साथ मिल जाए। क्या चाहिए मुझको? तुम चाहिए और कोई दूसरा नहीं। हम क्या मांगे हैं? क्या मांगे? हम शिव से क्या मांगे? भगवान शिव से बस दिल से, हृदय से बाबा को प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना निवेदन कर सकते हो, नमन कर सकते हो। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल सच्चा दरबार लगाए, ये भोले की महफिल है। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। महादेव, शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर की कथा कर रही है। शिव तत्व कह रहा, केवल एक
असुर भी भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं, वो भी विश्वास को दृढ़ी बनाते हैं, भरोसा दृढ़ी करते हैं, पूर्ण भरोसा। शिव जी के मंदिर में जैसे श्रीफल पूर्ण दिया जाता है, चावल का दाना पूर्ण दिया जाता है, बेलपत्र पूर्ण दी जाती है, उसी तरह शिव को विश्वास भी आपका पूर्ण चाहिए, भरोसा पूर्ण चाहिए। तारकासुर ब्रह्मा जी से वर मांगता है कि ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए कि अगर मेरे प्राण छूटें तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे, उनके बेटे के द्वारा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तारकासुर का मांगना, तारकासुर का कहना, तारकासुर क्यों मांग रहा? शिव महापुराण की कथा कहती है कि तारकासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, अन्य देवताओं से उसकी नहीं बनती थी, पर शिव जी से उसकी बहुत बनती। शंकर जी से कभी मिला भी नहीं था वो, पर दिल से भजता था वो शिव। भगवान शंकर को वो हृदय से भजता था। शिव का स्मरण वो दिल से करता था। वर मांगा, क्या चाहिए? कहा अगर मेरे प्राण छूटे तो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा छूटे, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे। ठीक है, वर दे दिया। मांगने का कारण केवल इतना था क्योंकि शंकर भगवान सती मैया के जाने के बाद एकदम शिवजी मौन हो गए। सबसे ज्यादा प्रेम देवताओं में अगर किसी का है तो शंकर, पार्वती, शंकर और सती का। कितना प्रेम होगा मेरे शंकर भगवान का सती मैया के प्रति, जरा विचार करिएगा। कितना प्रेम माता सती के प्रति भगवान शंकर का होगा, कितना प्रेम शंकर भगवान का माता सती के प्रति होगा कि आज भी उत्तराखंड की पवित्र भूमि में त्रिजुगी नारायण में आज भी शंकर और सती ने जिस अग्नि के फेरे लिए थे, बाबा भोलेनाथ ने वो अग्नि आज तक बुझने ही नहीं दी। वो अग्नि आज तक जल रही है।